हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका थर्ड लेसन हमने स्टार्ट किया था, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है? तो उसमें हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट की ज़रूरत इसीलिए होती है कि पार्लियामेंट में जब हम अपने चुने हुए लीडर को भेजते हैं, उसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी उसकी जो भी काम करने की शर्तें हैं और कैसे उसे काम करना है, उसके ऊपर एक फाउंडेशन होता है, सीमाएं होती हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाता। और इसमें हर 5 साल बाद हम उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसमें पार्लियामेंट के उसके बारे में ही हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, इसमें एक वो दे रखा है ईवीएम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिससे इलेक्शन के दौरान वोट डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ईवीएम के बारे में बताया है कि इसमें देखिए, द अबाव फोटो शो ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये कह रहे हैं कि ऊपर फोटो लगा रखी है और एक वृद्ध व्यक्ति उसको देख रहा है। तो वो ये देख रहा है कि ईवीएम का यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती हैं, वोट डालने की जो मशीनें होती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। उस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो उस पर दिशा निर्देश लिखे हुए हैं कि कैसे उसको यूज़ करना है, उसको पढ़ रहा है। EVMs were used throughout the country for the first time in the 2004 जनरल इलेक्शन। भारत में, पूरे भारत में सबसे पहले ईवीएम का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले 2004 में जो आम चुनाव थे उनमें हुआ था। द यूज़ ऑफ ईवीएम इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 trees which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper। ये कह रहे हैं कि पहली बार जब 2004 में हमने ईवीएम का यूज़ शुरू किया तो लगभग 1.5 लाख जो पेड़ हैं वो कटने से बच गए थे। क्योंकि पहले पेपर होते थे, पेपर पर पर्चियाँ होती थी, उन पर जो आप देखते हो हर किसी का अपना निशान होता है, किसी का हाथ, किसी का कमल, किसी की चाबी, किसी का ताला, इस तरह से। तो वो निशान वाले पेपर बनाए जाते थे जिसमें 1.5 लाख के आसपास पेड़ कटते थे और 8,000 टन जो है पेपर प्रिंट किए जाते थे इलेक्शन के लिए। तो उससे बचाव हो गया, क्योंकि ईवीएम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, पेपर का यूज़ नहीं होता। हम सीधा क्या करते हैं, उसमें एक तरफ बटन होते हैं ब्लू कलर के, एक तरफ निशान होते हैं और उसके आगे नाम लिखा होता है कौन कौन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है। तो इससे हमें ये बेनिफिट हुआ। देखिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके द्वारा चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। देखिए, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ, ये कह रहे थे टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी का पॉइंट लें यानी बिंदु लें, डेमोक्रेसी जिसमें डेमोक्रेसी की बात हो रही हो कि डेमोक्रेसी होती क्या है हमारी डेमोक्रेसी, उसके बारे में अगर हम अपना विचार लें या पॉइंट लें या बिंदु लें, इज़ द आइडिया, तो ये विचार होता है ऑफ कॉन्सेंट। एग्जाम्पल दिया है इसमें कि द डिज़ायर मतलब इच्छा, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसमें इच्छा होती है लोगों की, अप्रूवल देते हैं मतलब उनको अनुमति देते हैं कि वो अपना जिस पार्टिसिपेशन यानी पार्टिसिपेशन का मतलब है हिस्सा लेना। लोग हिस्सा लेते हैं, अपनी अनुमति देते हैं, अपनी इच्छा से क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल, ये लोगों का फैसला होता है। दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो एक गणतंत्र सरकार को बनाता है। एंड डिसाइड अबाउट इट फंक्शनिंग, और उसके काम, फंक्शनिंग का मतलब है यहाँ काम करना है जो उन्हें, और उनके काम को डिसाइड करता है यानी फैसला लेता है कि अगर हम अपने इन प्रतिनिधि को चुनकर भेज रहे हैं तो ये क्या क्या काम करेंगे, तो वो हमारे अनुसार ही क्या करेंगे, काम करेंगे। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen, the most important person। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो हर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत रूप से, यानी हर एक व्यक्ति, नागरिक, हर एक नागरिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट इन प्रिंसिपल the government as well as other public instruction need to have the trust of the citizen। और यही कारण है कि गवर्नमेंट के साथ साथ अगर दूसरे भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो सार्वजनिक या कोई भी दफ्तर हैं या कोई भी संस्थाएं हैं, उनको आवश्यकता होती है कि वो नागरिकों के विश्वास पर, ट्रस्ट पर खरा उतरे, क्योंकि हर नागरिक के वोट की इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हर नागरिक की अपनी वैल्यू होती है जब वो सरकार को चुनते हैं। और सरकार को ये देखना होता है कि हमें किस तरह से अब काम करना है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिवन अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, किस प्रकार से हम व्यक्तिगत रूप से अप्रूवल देते हैं सरकार को। ऑन वे ऑफ डूइंग सो,
कुछ भी कार्य करने के लिए। एज यू रीड इन थ्रू इलेक्शन, ये आप इलेक्शन में के बारे में पढ़ोगे। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग जो हैं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये पिछले साल भी आपने पढ़ा था किस तरह से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं लोग, ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था। टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए। देन द ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था कि भाई अलग अलग सीटें होती हैं हमारी। अगर हम लोकसभा की बातें करें तो लोकसभा में टोटल 545 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। तो वो इलेक्शन जब होते हैं तो क्या होता है उसमें, वो इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें ये होता है कि हर 545 जो सीटें होती हैं उनमें हर पार्टी से एक एक कैंडिडेट खड़ा होता है। और फिर जो इलेक्शन में ज़्यादा वोट प्राप्त करती है वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी अपने में से ही एक लीडर को चुन लेती है जो पीएम बन जाता है, और बाकी के जो लीडर चुने जाते हैं उनको दूसरे मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं। इस तरह से हमारी सरकार का क्या होता है, गठन होता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, इकट्ठे मिलकर ये सारे प्रतिनिधि कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, एक दूसरे को दिशा निर्देश देते हैं और सरकार को चलाते हैं। इन दिस सेंस, इस तरह से पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाते हैं, एंड ऑल्सो कंट्रोल इट, और इसको नियंत्रण में भी रखते हैं। देखिए अबाउट आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर हम विचार की बात करें, जो रिप्रेजेंटेशन मतलब किस चीज़ को प्रस्तुत करने का होता है, हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन आवर क्लास, ये एक महत्वपूर्ण थीम है या विषय है क्लास का। 6th में और 7th में आपने पढ़ा है सिविक्स की बुक में, कैसे हम अपने नेताओं को चुनते हैं, लोकसभा और इनके बारे में आपने पढ़ा है अच्छे से। यू आर फर्मली विथ हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और आपने ये भी पढ़ा है कि अलग अलग लेवल पर, यानी स्टेट लेवल पर और जो आपका सेंट्रल लेवल है उस पर कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे नेता चुने जाते हैं। लेट अस कॉल दिस आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज, ये आपको करनी है। देखिए एक्सरसाइज बताइए इसमें। यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA एंड हाउ द पर्सन गेट इलेक्टेड, ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है यहाँ किसी भी क्षेत्र से कोई जो नेता उठा है MLA की सीट पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA की फुल फॉर्म हो जाएगी, उसको किस तरह से चुना जाएगा। तो ये आप सबको पता है कि उसकी जो सीट है वो पता होगा, वो सीट पे खड़ा होगा। जैसे हरियाणा में टोटल 90 होती हैं, इस तरह से 90 सीटों में से हर पार्टी का एक एक कैंडिडेट उन पे खड़ा होता है, और जो जीतता है लास्ट में वो क्या करता है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। तो ये पूरा इसमें यही बताना है। सेकंड, डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है आपकी जो विधानसभा कहते हो आप, और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। ये स्टेट लेवल पर काम करती है, वो सेंट्रल लेवल पर काम करती है। उसमें स्टेट में से चुन करके आते हैं, उसमें पूरे देश में से चुन करके आते हैं। उनकी टर्म वही सेम होती है, 25 ईयर उसमें होनी चाहिए, 25 ही उसमें होती है। 5 ईयर्स के लिए वो चुने जाते हैं, वो भी 5 ईयर्स के लिए। इसमें CM बनता है, उसमें PM बनता है, बस वो सेम ही होता है। बस यही डिफरेंस होता है कि वो स्टेट लेवल पर काम करेगी और वो सेंट्रल लेवल पर काम करेगी, लेकिन फंक्शन दोनों के सेम होते हैं। वो स्टेट लेवल पर वही काम करेगी जो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा कर रही है। फर्स्ट द लिस्ट आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि रिलेशन हमारे कैसे रहने चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं या जो पूरे देश के हित में फैसले लेने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेकंड में दिया द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर स्कूल अंडर दिस बोर्ड। देखो, ये अब शिक्षा का मैटर आ गया। बोर्ड हर स्कूल जो है मध्य प्रदेश का बोर्ड है वो मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में आएगा, वो उसकी मर्जी है बोर्ड लगाए या हटाए। नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूशन ऑफ न्यू ट्रेन कनेक्टिंग बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, क्योंकि ट्रेन का जो सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। कहाँ रेलवे ट्रैक बिछाना है, कहाँ नहीं ट्रेनें चलानी है, वो सारा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट की जो है आपकी जो RBI होता है वो करता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इसमें। देखिए, पहला दिया है
Democratic government in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracy, people do not participate. देखिए इसमें कहा है कि डेमोक्रेटिक जहाँ गवर्नमेंट होती है यूजुअली वहाँ पर जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट, लोग डायरेक्टली, इसमें आप पहले में आ जाएगा डायरेक्टली नहीं करते बट इंस्टीट्यूट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर। मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, वही हमारे पक्ष में जो हम नेता चुन के भेजते हैं वो हमारे सारे लोगों के पक्ष में क्या लेते हैं, फैसले लेते हैं। दिस डे ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज नॉन एज MLAs. This mean that all adult citizen in the country are allowed to vote. ये ब्लैंक्स हो गए आपके। आगे पूछा यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर वेदर इन पंचायत और विधानसभा और पार्लियामेंट आर इलेक्ट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years. वाई डू वी हैव सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ। इसमें हम फिक्स पीरियड के लिए मतलब 5 साल के लिए ही क्यों चुनते हैं। इसमें ये पूछा है कि सरपंच हो चाहे आपके प्रधानमंत्री हो चाहे आपके चीफ मिनिस्टर हो, उनको 5-5 साल के लिए ही क्यों चुनते हैं। वो इसलिए चुनते हैं अगर किसी को एक बार चुनने के बाद अगर पूरे लाइफ टाइम के लिए उसी को चुन लिया जाए तो वो डेमोक्रेटिक ना होकर वो भी फिर क्या होगा, वो सोचेगा अब तो मेरा परमानेंट काम हो गया है, अब मुझे मेरे ही अंडर में ये सरकार रहनी है, तो वो ढंग से काम नहीं करेगा और तानाशाही करने लगेगा। इसलिए इसमें टाइम होता है कि 5 साल ढंग से काम कर रहा है तो अगली बार फिर से चुनेंगे, अदरवाइज इसको हटाकर दूसरे को ले लेंगे। इससे गवर्नमेंट के मन में भी ये डर रहता है कि अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे अगर हमने काम नहीं किए तो जो सरकार है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका यू हैव रीड दैट पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वे एंड नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शन to express approval or disapproval of the action of the government. Can you describe 3 such way through a small skit? देखो इसमें 3 तरीके बताने हैं जिसमें हम लोग जो है सीधे हिस्सा ना लेकर इलेक्शन के द्वारा अपने जो अप्रूवल या डिसअप्रूवल मतलब हमें पसंद है या नहीं है वो उदाहरण देते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है 3 तरीक़ों से। तो देखो बेटा वोटिंग के थ्रू हम करते हैं या कि कोई गवर्नमेंट का काम हमें अच्छा नहीं लगता तो देखते हो आप धरना प्रदर्शन होते हैं, विरोध किया जाता है। तो ये 3 तरीके इस तरह के आपको बताने हैं, ये पूरा एक्सरसाइज में यही है। तो ये आपके सेमेस्टर में दिया होगा, इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना एक बार और यहाँ तक ये लेसन रीड कर लेना, यही आपका वर्क है। थैंक यू।